ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ सुबह का एक समय नहीं है। ये वो सीक्रेट गेटवे है जहां से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध एनर्जी छोड़ रही होती है, और जो इंसान उस एनर्जी को पकड़ना सीख जाता है वो धीरे धीरे आम इंसानों से अलग बनना शुरू हो जाता है। इमेजिन करो, सुबह के लगभग 4 बजे का समय, चारों तरफ शांति, हवा में ठंडक, आसमान में हल्की नीली रोशनी, और उस वक्त तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट में होता है। क्योंकि साइंस भी कहती है कि इस समय तुम्हारे ब्रेन वेव्स ऐसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं जहां फोकस, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पर होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को सिर्फ सोकर बर्बाद कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी शिकायत करते हैं कि उनकी जिंदगी में क्लैरिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, सक्सेस नहीं है। जबकि सच ये है कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जहां जिंदगी की डायरेक्शन बदलती है। पुराने समय के ऋषि, मुनि, योद्धा और महान लोग इस समय उठते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंसान सूरज निकलने से पहले खुद को जीत लेता है वो दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। और सोचो, अगर एक छोटा सा टाइम पीरियड हजारों सालों से इतना पावरफुल माना जा रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई गहरा राज होगा। क्योंकि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये माइंड साइंस है, एनर्जी साइंस है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे हिडन फॉर्मूला है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो सबसे पहले तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया का नॉइज गायब हो गया है। उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बेवजह का प्रेशर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा माइंड। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर तुम उस समय पॉजिटिव थॉट्स, मेडिटेशन, स्टडी, वर्कआउट प्लानिंग या मैनिफेस्टेशन करते हो तो उसका इंपैक्ट दिन के किसी भी और समय से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो अपनी सुबह बदलो। क्योंकि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह तुम्हारे फ्यूचर का डायरेक्शन तय करती है। लेकिन आज की जनरेशन क्या कर रही है? रात भर मोबाइल स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, लेट नाइट डोपामिन में खो जाना और फिर सुबह देर तक सोना, और फिर कहना कि लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, फोकस नहीं है। भाई, मोटिवेशन रील्स में नहीं, डिसिप्लिन में मिलता है, और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। क्योंकि जब अलार्म सुबह 4 बजे बजता है तब असली लड़ाई शुरू होती है, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे कंफर्ट जोन के बीच। उस समय तुम्हारा दिमाग तुम्हें 1000 बहाने देगा। 5 मिनट और सो जा, कल से शुरू करेंगे, अभी बहुत नींद आ रही है। लेकिन याद रखना, जो इंसान उस आवाज को हराकर उठ जाता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। क्योंकि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी खुद पर कंट्रोल रखते हैं। और जैसे ही तुम उठते हो और ठंडे पानी से चेहरा धोते हो, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी जाग रही है। फिर जब तुम खुली हवा में सांस लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति तुम्हारे अंदर पावर भर रही हो। और यही वो समय है जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसलिए अगर तुम एफर्मेशंस बोलते हो जैसे मैं पावरफुल हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं, तो वो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। क्योंकि इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बनता है, और ब्रह्म मुहूर्त अंदर को बदलने का समय है। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 30 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उस समय अपने गोल्स पर काम करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, किताब पढ़ो, प्लानिंग करो, तो 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारी आंखों में अलग कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हारे वर्ड्स में अलग पावर होगी, तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी होगी। क्योंकि तुमने अपनी सुबह जीत ली होगी, और जिसने सुबह जीत ली उसने आधी जिंदगी जीत ली। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? क्योंकि उस समय नेचर का वाइब्रेशन सबसे शांत होता है और तुम्हारा माइंड उस वाइब्रेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। यही कारण है कि उस समय पढ़ाई जल्दी याद होती है, आइडियाज ज्यादा आते हैं, माइंड ज्यादा काम रहता है, और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा डीप महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे सॉल्यूशंस मिले जो उन्हें महीनों से नहीं मिल रहे थे। क्योंकि उस समय दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, और जब दिमाग शांत होता है तभी असली इंटेलिजेंस बाहर आती है।
याद रखना, नॉइजी माइंड कभी पावरफुल डिसीजंस नहीं ले सकता। इसीलिए अगर तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो सुबह की शांति से दोस्ती करनी होगी। और एक और खास बात, ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाता, यह तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। क्योंकि जब तुम रोज अपने कंफर्ट को हराकर उठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जहां इंसान खुद से किए वादे निभाने लगता है। आज ज्यादातर लोग इसलिए वीक फील करते हैं क्योंकि वो खुद से किए प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा कि मैं कल ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और तुम सच में उठ गए, उसी दिन तुम्हारे अंदर की पावर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। और फिर धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि तुम्हारा माइंड स्ट्रांग हो रहा है। अब सोचो, अगर दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठने की इंपॉर्टेंस बताता है तो क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, क्योंकि सुबह का समय तुम्हारी डेस्टिनी शेप करता है। जबकि बाकी दुनिया सो रही होती है, तब तुम अपने फ्यूचर पर काम कर रहे होते हो। और यही हैबिट धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग बना देती है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक सुबह 10 बजे उठता है, मोबाइल स्क्रॉल करता है, लेजी फील करता है और पूरा दिन कंफ्यूजन में निकाल देता है। दूसरा सुबह 4 बजे उठता है, मेडिटेशन करता है, वर्कआउट करता है, गोल्स लिखता है, लर्निंग करता है और सूरज निकलने से पहले खुद को मेंटली जीत लेता है। अब सोचो, कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल, क्योंकि हैबिट्स ही फ्यूचर बनाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त सबसे पावरफुल हैबिट है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। उस समय क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उठकर भी मोबाइल चलाना है तो कोई फायदा नहीं। असली मैजिक तब होता है जब उस समय तुम खुद को ग्रो करने में लगाते हो। मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को शांत करता है, एक्सरसाइज तुम्हारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाती है, रीडिंग तुम्हारी सोच बदलती है, जर्नलिंग तुम्हें क्लैरिटी देती है और ग्रैटिट्यूड तुम्हें पॉजिटिव बनाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को सिर्फ रूटीन मत समझो, इसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल बनाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, बॉडी रेजिस्ट करेगी, लेकिन याद रखना, हर बड़ी चीज शुरुआत में मुश्किल लगती है। जिम का पहला दिन मुश्किल होता है, पढ़ाई का पहला चैप्टर मुश्किल होता है, डिसिप्लिन का पहला कदम मुश्किल होता है, लेकिन वही मुश्किलें तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद सुबह उठने का इंतजार रहेगा, क्योंकि तुम उस शांति, उस क्लैरिटी, उस एनर्जी के एडिक्टेड हो जाओगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि असली लक्जरी लेट नाइट पार्टीज नहीं, बल्कि सुबह की वो डिवाइन साइलेंस है जहां तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। और सच कहूं तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही इंसान रखता है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है, क्योंकि बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकालकर तुम्हें तुम्हारे असली वर्जन से मिलाता है। इसलिए अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, अगर तुम फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पीस, सक्सेस सब कुछ चाहते हो, तो सिर्फ एक आदत बदलो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। शुरुआत छोटी करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना, महान लोग पैदा नहीं होते, वो अपनी आदतों से बनते हैं और हर महान आदत की शुरुआत सुबह से होती है। इसलिए आज फैसला करो कि अब जिंदगी को लक पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलाना है, क्योंकि जो इंसान सुबह को जीत लेता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत भी जीत लेता है। और जब अगली बार सुबह अलार्म बजे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने सपनों के लिए उठ सकता हूं या फिर कंफर्ट के लिए सोता रहूंगा? क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल नहीं, आज से शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो सुबह उठकर अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग जगा गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखना कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो या कल से शुरू करने वाले हो।